नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी बाय देवेश में। आज हम बायोलॉजी 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंतर्गत वायरस पढ़े थे। तो वायरस के बाद हम वायरॉइड एवं प्रियॉन पढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता था, उसी प्रकार इसमें भी अगर वायरॉइड में देखें तो इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, ओनली फॉर न्यूक्लिक एसिड। और प्रियॉन में प्रोटीन, ठीक है, ये बस प्रोटीन का ही बना हुआ है। ठीक, और ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वायराइड न्यूक्लिक एसिड से बना है। तो हम थोड़े डिटेल से पढ़ते हैं। वायराइड जो है जो न्यूक्लिक एसिड से बना है। वायराइड की खोज डाइनर एवं रेमर ने किया। ठीक, ये भी एक अकोशिकीय कार्य इकाई है। ठीक, अकोशिकीय संक्रमणकारी इकाई है जो केवल न्यूक्लिक एसिड से बना है। ठीक है, जो केवल न्यूक्लिक एसिड से ही बना है। और जो वायरॉइड है, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो आरएनए ही होता है। ठीक है, केवल आरएनए ही पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसमें वायरस के समान प्रोटीन आवरण नहीं होता। ठीक, अतः ये नग्न आरएनए है। ठीक है, इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो आरएनए ही होता है। ठीक, इसका आणविक भार जो होता है, जो वायरस के आरएनए से कम होता है। जो वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए वाले होते हैं, उन आरएनए वालों के आणविक भार से वायरॉइड का आरएनए का अणुभार कम होता है। ठीक है, जो वायरॉइड का अणुभार कम होता है। वायरॉइड से पादप कोशिकाओं में संक्रमण एवं गुणन करता है। वायरॉइड जो होता है ये पादप कोशिकाओं में ही संक्रमण एवं गुणन करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करता है। ये भी लाइटिक प्रकृति के हैं, मतलब ये जिस कोशिकाओं में अपनी वृद्धि एवं पोषण प्राप्त करते हैं, ये उसी कोशिकाओं को मार देते हैं या नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इनसे कुछ पादपों में रोग होते हैं। ठीक आलू में स्पिंडल ट्यूबर रोग, ठीक है, और सेवंती में स्टंट रोग। ठीक, सेवंती में स्टंट रोग। तो हम आगे प्रियॉन देखते हैं। प्रियॉन पी से याद रखना कि प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक, ये केवल प्रोटीन से ही बना हुआ है। ठीक है, इसकी खोज जो है प्रूसिनेर ने किया। ठीक, इसकी खोज प्रूसिनेर ने किया। ठीक, ये भी अकोशिकीय संक्रमणकारी इकाई है जो केवल प्रोटीन से बना है। ठीक है, आप अंतर की तरह भी देख सकते हैं। ये अगर न्यूक्लिक एसिड तो ये केवल प्रोटीन से बना है। इसमें न्यूक्लिक एसिड अर्थात अनुवांशिक पदार्थ अनुपस्थित है। ठीक है, मैं पहले ही बताया था कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ है, इसमें प्रोटीन है, मतलब इसमें प्रोटीन आवरण अनुपस्थित है, इसमें न्यूक्लिक एसिड अनुपस्थित है। ठीक है, जो प्रियॉन का जीन होता है, जो स्तनधारी होते हैं, ठीक, स्तनधारियों में प्रियॉन का जीन एक निष्क्रिय रूप में होता है। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर में तो होता ही है, लेकिन निष्क्रिय रूप में होता है। ठीक है, यदि यह जीन में उत्परिवर्तन होता है, म्यूटन होता है, उसमें बदलाव होता है, ठीक, या कोई बाहरी प्रियॉन आके, ठीक, या कोई बाहरी प्रियॉन के संक्रमण के कारण सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रियॉन है असामान्य प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये असामान्य प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम प्रियॉन नाम दिए। ठीक, यह प्रोटीन जो होता है मस्तिष्क की कोशिकाओं में एकत्रित होकर कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो बिगड़ जाता है। ठीक है, प्रियॉन जो है प्रोटीन जो होते हैं उच्च ताप, ठीक है, हाई टेम्परेचर विकिरण या प्रोटीएस एंजाइम, ठीक है, द्वारा भी नष्ट नहीं होते। ठीक, अब प्रियॉन से कुछ रोग होते हैं मनुष्यों में। ठीक है, एक मनुष्य में घातक रोग होता है जिसे कुरु रोग कहते हैं। ठीक है, कुरु रोग। और मवेशियों में मेटकाउ रोग, ठीक, और भेड़ में स्कॉर्पी रोग।